Hello बच्चों, let's see the question. The ice with the initial temperature T1 is equal to 0 degrees Celsius and was first melted, then heated to the temperature T to 100 degrees Celsius and evaporated. Find the increment of the system specific entropy. बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टेम्परेचर जो है आइस का T1 से T2 हो रहा है, तो हमें एंट्रोपी में क्या चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक एंट्रोपी, वो हमें फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर LF एंड LV मौजूद है बच्चों। हमें LF एंड LV बताया गया है कि दोनों हीट क्या है बच्चों। आप देख सकते हो बच्चों कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन से डाटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या आएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। क्लियर बच्चों? स्पेसिफिक एंट्रोपी इसे हम कहेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी। क्लियर बच्चों? तो इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। डेटा क्या है बच्चों हमारे पास गिवन? तो गिवन में बच्चों T1 दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बच्चों? T1 कितना दिया गया है हमें? 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। T2 कितना है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। लेटेंट हीट बच्चों ऑफ फ्यूजन, क्लियर? तो LF कहेंगे हम इसे 333 जूल पर ग्राम होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इसे हम लिखेंगे QM। और लेटेंट हीट ऑफ वेपर ये होती है बच्चों 2250 जूल पर ग्राम, ये आपको याद होनी चाहिए। इसे हम लिखेंगे Q बाई V। अब बच्चों क्या फाइंड करना है? तो चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर? चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी बच्चों? चेंज इन एंट्रोपी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेल्टा एस। डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा क्यू है बच्चों, इसे हम इस तरह से लिखेंगे m इंटू क्यू एम। क्लियर? डिवाइड बाई T1 प्लस बच्चों जो दूसरी जो है T1 से T2 होगी जब इवापोरेशन होता है, MC dt बाई टी एन प्लस थर्ड जो है बच्चों वेपराइजेशन वाली। दूसरी जो क्या थी बच्चों कि जिसमें फेस चेंज हो रहा था, अब लास्ट वाली क्या हो जाएगी बच्चों? तो m इंटू क्यू वी डिवाइड बाई T2। क्लियर बच्चों? सो यहाँ पर डेल्टा S बाई M हमें स्पेसिफिक चाहिए बच्चों। क्लियर? तो मास से डिवाइड करना पड़ेगा। इन तीनों में से मास को मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो ये आएगा बच्चों QM बाई T1 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आप क्लियर करो, C कांस्टेंट है, dt बाई टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? ln T2 बाई T1 आ जाएगा प्लस बच्चों QV बाई T2। सारी वैल्यूज है हमारे पास। तो डेल्टा S बाई M इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों 333 डिवाइड बाय आ जाएगा 273। ये है बच्चों कांस्टेंट 4.18। क्लियर? और ln के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा ln और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 373 डिवाइड बाय 273। ये आ जाएगा बच्चों 2250 डिवाइड बाय T2 373। और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा S बाई M इज इक्वल टू नियर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आंसर 8.56। 8.56 क्लियर? जूल पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस जो लिखो आप, ऐसा ही में जूल पर केल्विन आएगा बच्चों। सो बच्चों यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर मिल गया है बच्चों कि स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है उसमें क्या चेंज हो रहा है बच्चों, इंक्रीमेंट इन स्पेसिफिक एंट्रोपी। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट we prove this question, we prove this answer and we find this answer. So bachcho I hope bachcho you all understood it well. Best of luck.